हेलो 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 गाइस। और परेशान नहीं होना। आज वीडियो असल में आ नहीं रहा है, मोबाइल ज़्यादा हीट हो गई है ना, तो वाईफाई बार बार बंद हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही आज पढ़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। आप समझते हुए चलिएगा इस चीज़ों को बहुत ईजिली। सबसे पहले देखो, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो इस चैप्टर का जान था, बेसिक था। वो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले जाके उस वीडियो को पढ़िए, ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना मैं कहूँगा कि स्लोप यूज़ करो, ये वेक्टर यूज़ करो, तो आपको परेशानी होगी। तो उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए। सेकंड चलते हैं, ये इस चैप्टर की जान है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना। ये चैप्टर की पूरी जान है, इसको अच्छे से समझो। चलो वन बाय वन समझते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले डिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, डी। डी का मतलब डिस्टेंस होता है, एस का मतलब भी डिस्टेंस होता है, और एक्स का मतलब भी डिस्टेंस होता है। दूसरी तरफ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर को पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके ऊपर तीर का निशान होता है। तो देख लो, इसके ऊपर तीर का निशान है, इसके ऊपर तीर का निशान है, इसके ऊपर भी तीर का निशान है, एरो है। तो जिसके ऊपर एरो आ जाएगा इसका मतलब वो वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है। आइए देखते हैं क्या मतलब है। जितना बताऊंगा उतनी चीजें देखते हुए चलेंगे, आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। मैंने एक रास्ता लिया, देखो इधर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा एक रास्ता मैंने लिया। तो ये जो रास्ता मैंने लिया है इसका जो एक्चुअल पाथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मतलब आप कितना चले हो। भाई एक्चुअल पाथ का मतलब क्या होता है, आप कितना चले हैं, ठीक है ना। कितना कदम चले हैं वो क्या होता है, आपकी डिस्टेंस होती है। चाहे टेढ़े घूमो, ऐसे घूमो, वैसे घूमो, वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है, टोटल आपके कितने कदम चले हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता। देखो आपने कौन सा रास्ता लिया, ये वाला रास्ता लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस होती है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, आपने शुरू कहां से किया था, ए से, आप पहुंचे कहां पर हो, बी पे। कौन सा रास्ता गए हो हमें उससे मतलब नहीं है। देखो मैं ये रास्ता गया हूं, कोई और रास्ता ले सकता हूं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, और जो भी मिनिमम डिस्टेंस होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यानी इनिशियल पॉइंट ए को फाइनल पॉइंट बी से आप जोड़ दो, वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये स्केलर होता है। भाई डिस्टेंस आप कैसे भी चलते हो, कोई डायरेक्शन फिक्स थोड़ी होती है उसकी, वो क्या होता है, आपका स्केलर होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो वेक्टर होता है, वेक्टर पहले ही बताया था। तो इस अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल। यानी आप इनिशियल से फाइनल की तरफ एक तीर बना दो। तो देख लो इनिशियल ए है, फाइनल क्या है, बी, तो बी की तरफ मैंने एक तीर बनाया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन हो गई। तो आपको इतनी ही चीज मैं बताऊंगा कि जो डिस्टेंस होती है मतलब आप कितना चले हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि आप शुरू में कहाँ थे और आखिर में कहाँ से गए हो, रुक के गए हो, ढाबे पे चाय पीकर गए हो, है ना, फ्लाइट लेकर गए हो, इससे मतलब नहीं है। आप शुरू में कहाँ थे और फाइनल कहाँ पर है, हमें उससे मतलब है। उन दोनों के बीच में एक छोटी सी तीर लगा दो सीधा, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो ए और बी के, मान लो ए और बी, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में बताओ कितने रास्ते हो सकते हैं, हजार रास्ते हो सकते हैं। देखो ए से लेकर बी तक जाना है, आप ये वाला रास्ता लो, आप सीधा रास्ता लो, आप घूम के जाओ, आप अपने घर से निकलो, आसमान पे जाओ, आसमान से बी पर पहुंच जाओ, जमीन खोद के बी पर पहुंच जाओ, नाले के अंदर से बी पर पहुंच जाओ, तालाब के अंदर कूद कर बी पर पहुंच जाओ। मतलब बी पर पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। वही मैंने लिखा ना, बिटवीन ए एंड बी इनफाइनाइट पाथ। कितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत पाथ हो सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट पाथ होंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस भी तो होगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी होगी, सही बात है। लेकिन सिंगल, आप जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम। अब बताओ कहीं आपको जाना है तो मिनिमम कितना होगा, सबसे कम दूरी एक ही तो होगी। भाई सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। तो सिंगल वैल्यू होती है, यानी मिनिमम वाला वही क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है। ये आपको ध्यान देना है। अगली चीज क्या ध्यान देना है, आपको उसकी तरफ चलना है। तो ये इतनी बातें क्लियर मेरी समझ से हो गई होंगी आपको, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, सब्र रखिए। चलो अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। चलो, फॉर मूविंग पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है, कैसा पार्टिकल है, मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल अगर चल रहा है, आप खुद सोचो, अगर आप चल रहे हो तो चाहे जैसे चलो, आगे चलो, पीछे चलो, ऊपर चलो, दाएं चलो, क्या आपके कदम चलते रहेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस जो ऑलवेज इंक्रीज, डिस्टेंस हमेशा क्या होती रहेगी, इंक्रीज ऑलवेज। चलो, लेकिन फॉर मूविंग पार्टिकल इट में, देखो यहाँ वर्ड क्या आ गया, में का मतलब क्या है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आओ इसको समझते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको समझना। चलो आप देखते हैं, मान लो आप ए से लेकर बी तक जा रहे हो, यही आपकी देखो स्ट्रेट लाइन है, यही आपका सीधा रास्ता है, क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ।
तो जब ए से बी तक आप चल रहे होगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 और फाइनली कितना हो जाएगा 10। तो देख लो ए से लेकर बी तक आप कर रहे हो, चल रहे हो और ये बढ़ रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप बी से लौटे है बी टू ए, जब आप बी से लौटोगे, आप जब बी से देखो आपने बी से लौटे और आप कहां पर आए सी पर, आप कहां पर आए सी पर। तो मैंने पहले ही आपको बताया था आप कहां से आ रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप शुरू में कहां थे ए पर, बाद में कहां पर हो आप सी पर, तो हमें उतनी दूरी चाहिए होती। तो बताओ मान लो ये 10 है और आप कितना मुड़कर चल के आए हो 4, तो बताओ ए से लेकर सी तक कितना हो जाएगा 6। पहले कितना था 10, बढ़ रहा था, लेकिन जब आप लौट रहे हो तो क्या हो रहा है वो 6, क्या घट रहा है? हाँ। तो जब आप वापस आओगे, घटेगा कब? जब आप वापस आओगे, ठीक है ना। डिक्रीज कब होगा? जब आप वापस आओगे। तो इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि कब डिक्रीज होगा। तो मैं कहता हूं भाई डिक्रीज तब होगा जब आप क्या आ रहे हो बैक। आप कैसे आ रहे होगे? बैक आ रहे होगे, वापस आ रहे होगे, तो क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। आओ अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है और ज्यादा, तो आओ इसकी तरफ चलते हैं। चलो अगली बात करते हैं। अगर रेस्ट पर है, समझो बात को, अगर आप इफ एट रेस्ट, अगर आप रेस्ट पर हो, रेस्ट का मतलब क्या? आप रुके हुए हो, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? 0 होगा। अच्छी सही बात है भाई, आप रुके हो तो आपने नहीं चले तो आप डिस्टेंस 0 हो गए। इसका उल्टा करते हैं, अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब आप रुके हुए हैं। सिंपल बात, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रॉब्लम होगी भाई, देखो अगर आप रुके हुए हो तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। बट ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान देना। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो हाँ एक बात हमने कहा कि भाई रेस्ट पर है, अच्छी बात। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, रेस्ट पर है, डिस्टेंस 0 है, रेस्ट पर है। लेकिन ये बात समझो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या जरूरी है हमेशा आप रेस्ट पर रहोगे? नहीं। जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेगी, मतलब जहां से आप चले वहीं आप वापस आ गए। एग्जांपल के तौर पे आप ए से चले थे, ए पर वापस आ गए। देखो ए से चले थे, ए पर वापस आ गए, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। यानी आप क्या हो चुका है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका क्या हो चुका है? सेम। इसका मतलब जहां से आप चले थे वहीं पर आप वापस आ गए होगे, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई दूरी नहीं रह गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आओ आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, जब भी आपका पार्टिकल स्ट्रेट, ये उसी के लिए वैलिड है जब आपका पॉइंट, ये वैल्यू, ये वर्ड याद रखना, जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा हो, ये उसके लिए वैलिड होता है। आओ देखते हैं क्या वैलिड है। मान लो आप ए से लेकर बी तक चल रहे हो, कहां से? ए से लेकर बी तक आप चल रहे हो, तो आपकी डिस्टेंस क्या है? ए बी। भाई जितना आपने चले हो वही डिस्टेंस आपकी होगी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका? ए बी होगा। हाँ क्यों? आपका सीधा रास्ता है, और सीधा रास्ता ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकते हैं। अच्छा ये मैंने डिब्बा क्यों बनाया है? भाई डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है, मैंने सिर्फ वैल्यू लिया है कि मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 10 मीटर है ना। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा? दोनों 10 मीटर होंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आइए इसका उल्टा चलते हैं, आओ देखते हैं। जब आप क्या चल रहे हो? ए बी सी, पहले आप कहाँ गए हो? समझना, इस बात को समझना। आप ए से लेकर पहले बी तक गए हो, उसके बाद कहाँ पर गए हो? सी, बैक। तो भाई डिस्टेंस क्या होगी? आप ए से लेकर बी तक गए हो और बी से लेकर सी तक गए हो, तो मैंने कहा कि भाई डिस्टेंस क्या होगी आपकी? ए बी प्लस बी सी। हाँ सही बात है। लेकिन जब मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहाँ हो? ए पर, आपका फाइनल क्या है? सी, तो डिस्प्लेसमेंट ए और सी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और सी होगा। तो आप खुद सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और सी। तो इसका क्या मतलब हो सकता है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? ए और सी। इसका मतलब क्या? डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी। देखो डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी। ये एक बार यहाँ गए और एक बार यहाँ लौटे, ये पूरी की पूरी आपकी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना है? डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बराबर, सिर्फ ए और सी। क्यों? आप ए से शुरू किए थे, फाइनल कहाँ पर पहुंचे हो? सी पर, तो यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? कम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जो आपका डिस्टेंस होगा वो या तो वो ज्यादा होगा, या तो वो क्या होगा? ज्यादा होगा, या तो इक्वल होगा। सिंपल बात है कि डिस्टेंस ही हमेशा ज्यादा होगा, डिस्टेंस ही हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। इस बात को आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और बन जाता है, जो एग्जाम्पल हालांकि मैंने कराया है, बट एग्जाम्पलर के अंदर वो क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा बनता है। देखो मान लो ये वैल्यू तो हमारी आ गई, ये वैल्यू आ गई, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई डिस्टेंस
और उसके नीचे मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर, या तो ये 1 के बराबर आएगा, देखो या तो जब या तो क्या होगा 1 से ज्यादा आएगा, देखो 1 से या तो ज्यादा आएगा, या क्यों भाई डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, या तो बराबर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर ले लेते हैं तो 1 आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट को छोटा ले लेते हैं तो 1 से ज्यादा आएगा। इसका उल्टा भी दो क्या होगा, कि अगर इसका उल्टा, तो कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा क्या होगा भाई डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख दो और डिस्टेंस को नीचे रख दो, तो या तो दोनों बराबर आएंगे, तो एक साइन ये होता है या तो दोनों बराबर आएंगे, या तो देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो अगर डिस्टेंस बड़ा मैं लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा 1 से कम आएगा, तो निशान ये हो गया, यानी 1 से कम, यानी इसको क्या बोला जाता है 1 से कम बोला जाता है ना, सबको पता होगा बट मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे 1 से कम बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक, 1 से कम बोला जाता है। तो चलो ये पॉइंट हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस सेशन में मैं करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से। तो आओ मैं देख लेते हैं पूरा का पूरा, चलो देखते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी एट पॉइंट बी, यानी आपका पार्टिकल ए से लेकर बी तक चल रहा है, कहां चल रहा है देखो ए से लेकर बी तक चल रहा है अलोंग सी। तो आपसे पूछा गया डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई डिस्टेंस क्या होगा जितना उसने चला होगा। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर ये कितना सर्कल है, ये पूरा सर्कल नहीं दिख रहा है, ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है, तो मैं क्या लाऊंगा हाफ सर्कल है ये। अब बताओ पूरा सर्कल में कितना चलता है, सबको पता है 2 पाई आर। तो यही देखो सॉल्व करने का तरीका है, अगर पूरा सर्कल होता 2 पाई आर होता, लेकिन है कितना हाफ सर्कल, कितना सर्कल है हाफ, कितना आ जाएगा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पहले ही बताया था, आपने शुरू कहां से किया है ए से, और आपने फाइनल कहां तक पहुंचे हो बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए और बी के बराबर होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में सीधी तीर होगी, मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि क्वेश्चन में आपको मतलब ताकि ये ना हो कि पहले से दिया हो। तो ए और बी के बीच में सीधी डिस्टेंस होगी, क्या होगी भाई आर और आर 2 आर डायमीटर के बराबर होता है। देखो ये क्या होता है हाफ सर्कल, तो यहाँ पर एक आपका सेंटर होगा, तो ये क्या होगा आपका ए और बी पूरा का पूरा, ये आप ध्यान से देख सकते हो पूरा, ये किसके बराबर होगा आपका, ठीक है ना, ये पूरा। तो ए और बी के बराबर होगा, यानी रेडियस प्लस आर, आर प्लस आर यानी 2 आर के बराबर होगा, इसको समझो, यानी ये वाला निशान होगा पूरा का पूरा ना, ये वाला पूरा निशान होता है। मैं इस निशान को बना देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और डायरेक्शन भी बना देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो मैंने शुरू कहाँ से किया है ए से, ए से लेकर बी तक, ये मैंने आपका निशान बना दिया, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए से लेकर बी तक, जो कि 2 आर के बराबर है। फिर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आता है, डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल आपने शुरू कहां से किया ए और खत्म कहां पर किया आपने बी पर, तो देखो ए से बी तक, ये क्वेश्चन आपका हो गया, अच्छे क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और है, मान लो आप ए से लेकर बी तक गए हैं और बी से लेकर आप कहां तक गए हैं सी तक गए हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी ए बी प्लस बी सी, आप कितना चले हो, तो ये डिस्टेंस निकालना सबसे आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ अच्छे से बना, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप शुरू कहां से किए थे ए से, खत्म कहां किए हो बी पर, कैसे गए हो हमें, आप बी से गए हो, घूम कर गए हो, उड़ कर गए हो, उससे मतलब नहीं, आपने ए से शुरू किया है सी तक आप गए हो, तो हमें ए और सी तक चाहिए, तो मैंने देखो बना दिया है ए और सी, निशान भी बना दिया ताकि आपका ए और सी। अच्छा मैंने पहले ही बताया था जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कैसे सॉल्व करोगे, एक तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हो, जो बच्चों ने पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट बताया था कि जब भी 90 डिग्री वाला खेल होता है अपने सिलेबस में 90 डिग्री वाला ही खेल होता है, यानी दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री है ना ये पूरा, सिंपल क्या करो इसको और इसको ऐड कर दो, देखो कौन सा दिया था 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 का स्क्वायर किया, ऐड किया प्लस 3 का स्क्वायर किया मैंने, 3 का स्क्वायर किया, अंडर रूट कर दिया, देखो कितना है रूट 25 यानी 5। तो आपको सीधा करना है, पिछले बेसिक में मैंने ये बता दिया था आपको। अगला क्वेश्चन और धमाकेदार है और दमदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, और मजेदार क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। चलो मान लो एक आपको सर्कल दिया हुआ है ना, सर्कल ए बी सी डी, पहला पाथ पहले समझो उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने पहला पाथ लिया है ए बी, कैसा पाथ लिया है, यानी ए से लेकर बी तक हम लोग गए हैं, ठीक है, ए से लेकर बी तक गए हैं, डिस्टेंस कितनी होगी, क्या ये 4 सर्कल टोटल भाई 4 हैं, तो यानी 1/4, यही वाला पार्ट कितना है 1/4 सर्कल है ना, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, चौथाई हिस्सा है। तो बताओ पूरे सर्कल में 2 पाई आर चलता, उसका 1/4, तो ऐसे ही सॉल्व करना है 1/4 इंटू पूरा सर्कल, कितना आ गया पाई आर बाई 2, ये तो आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था, आपने शुरू कहां से किया है ए से, आप पहुंचे कहां हो बी पर, तो कैसे गए हो घूम घाम के हमको उससे मतलब नहीं है, हमारी ये सीधा निशान हमारा होता है, सीधा तीर। फिर वही सिस्टम आया, मैंने कहा था ना जब भी दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा क्या करेंगे, आर का स्क्वायर, नीचे वाले आर का स्क्वायर, नीचे वाले आर स्क्वायर, कितना हो गया 2r स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर आ जाएगा, ये सबको पता होता है ना, स्क्वायर रूट करना, और √2 यानी r√2 आपकी वैल्यू आ गई। तो पहला आपने सॉल्व कर लिया होगा, भाई देखो इसका स्क्वायर करो
प्लस इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो अंडर रूट के अंदर, आपका आ गया पूरा का पूरा। तो आओ देख लेते हैं अब तो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं। अब फॉरन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है पूरा। देखो ये पाथ मैंने ए बी लिया था, हो गया पूरा। ए सी का मतलब क्या है, आप यहां से लेकर यहां तक चले हो, कितना चले हो भाई, हाफ सर्कल चले हो, हाफ इंटू 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, पूरा ये वाला ए और सी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, तो ये पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट ए सी वाला वही क्या होगा आपका डिस्प्ले। अच्छा वैसे भी दिया हुआ है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r ए और सी। तो ए सी के बीच में आप देखोगे 2r है ना, r प्लस r 2r है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं बात करने एडी। एडी का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन आपने लिया है सेम वही, लेकिन इस बार देखो डिस्टेंस क्या होगी, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल है ना। तो आप कैसे घूम कर आए हो, ए बी सी डी। एडी का मतलब ये मत समझना ऐसे उल्टा आए हो, आप ए बी सी डी करके आए हो ना। मैं निशान बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम चल कैसे रहे हैं, हमारा ऐसे चल रहा है, ताकि कल को कोई ये ना कोई कुछ उल्टा कह दे सर ये तो एडी का मतलब ऐसे वाला, तो ऐसा नहीं है ना, उल्टा थोड़ी घूम के जाना है आपको, ये आपको ध्यान देना। तो एडी का मतलब क्या है, आप ए से लेकर बी गए हो, बी से सी और सी से डी, कितना सर्कल चले हो 3/4। तो 3/4 इंटू 2πr, भाई पूरा सर्कल चलते 2πr, लेकिन आप 3/4 चले हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना ये चीज। अच्छा इसमें कितना आएगा ये ध्यान देना है, आर, ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, r√2 कितना आया रूट, भाई वही सेम चीज है। देखो चाहे आप ये वाला सर्कल लो और चाहे ये वाला, चाहे ये वाला लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला आएगा, बस निशान कैसा आ जाएगा आपका, ऐसे निशान आ जाएगा, ठीक है ना। निशान ये वाला आ जाएगा, मैं निशान भी आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि निशान कौन सा आएगा। तो निशान यहाँ बना देता हूँ मैं आपको, निशान इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, निशान इस तरीके से आएगा। और आपका जो ये वाला है, आपका जो ये वाला है इसमें, यानी जो आप AC की बात कर रहे हो इसमें निशान कौन सा आएगा, इस तरफ आएगा ना, ए आपका निशान इस तरफ आएगा। तो आपको इसको ध्यान देना है पहली चीज, ठीक है ना। तो मेरी समझ से ये आपका हो गया होगा पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद आते हैं, जब हम ए से लेकर ए तक, भाई ए से लेकर ए तक आ गए तो हमारा क्या होगा 2πr, हम पूरा चल चुके हैं, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। 0 क्यों हो रहा है कि आपका इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, आपने ए से चले थे और ए पर ही वापस आ गए हैं, तो इनिशियल और फाइनल बराबर हो गए हैं। और इसमें मैं लिख देता हूं ये कौन सा पोर्शन है, ये आपका ए वाला है और ये डी वाला है, बाकी सब सेम आएगा, बस डायरेक्शन अलग आएगा, ये डी है ना, डी आपका ध्यान देना। और ये कौन सा है, ये आपका ए है और ये कैसा है आपका सी, ताकि पूरी चीजें हो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ये पूरी चीज हो गई आपकी। उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन और चलते हैं, चलो अगर एक क्वेश्चन और चलते हैं, इस तरफ चलते हैं क्वेश्चन के, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर है, देखते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चन कैसा आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अच्छे से प्यार मोहब्बत से। चलो मान लो क्वेश्चन, हालांकि क्या 120 एंगल दिया हुआ है, आपको एंगल नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको सॉल्व करने का पैटर्न बता दे रहा हूँ, है ना, कि मान लो 120 डिग्री दिया हुआ है। तो आओ पहले सॉल्व करते हैं डिस्टेंस। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि रीजन ये होता है इसमें आपको कॉस थीटा वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो नहीं, हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इसमें एंगल आपके सिलेबस में है नहीं है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, आप दो तरीका बता रहा हूँ। पहला देखो टोटल कितनी डिग्री होती है 360, पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, उस पूरे 360 डिग्री में कितना चलता है 2πr, तो एक डिग्री में कितना चलेगा 2πr/60 है, ये सबको पता भाई। देखो 360 में 2πr, तो एक डिग्री में 2πr/360, आपको दिया कितना है 120 डिग्री, 2πr/360 इंटू 120, तो आपका सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। या और आसान तरीका देखो भाई, 120 का मतलब क्या होता है, वो एक 1/3 पार्ट, 120 का मतलब ही क्या है 1/3 पार्ट, तो देख लो 1/3 इंटू 2πr, यही वैल्यू आ गई है ना। आपको कोई और देता 90 का मतलब 1/4 पार्ट है कि नहीं, 180 का मतलब 1/2 पार्ट। तो एंगल हम देखेंगे, जब एंगल मान लो दिया होगा तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद ये वाला आपका टॉपिक, आओ देखते हैं इसमें। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कहा गया एक मैन ट्रेवल करता है ए से लेकर बी तक, यानी पहले वो कहाँ से कहाँ चलता है उसको मैं निशान बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यानी वो पहले ए से लेकर बी तक चलता है, फिर बी से लेकर सी तक चलता है और सी से लेकर डी तक चलता है। तो आपसे पूछा गया कि आपका भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो डिस्टेंस तो हर कोई निकाल लेगा, 1.5 टू 4.5 डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में लोग कंफ्यूजन होता है। देखो आपने शुरू कहाँ से किया है, आपको उस चीज को ध्यान देना। अच्छा ये चीज क्या है ना, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट कैसे देखो
इसको पटरी से बनाए। देखो आपने शुरू कहाँ से किया है, ए से, आपने खत्म कहाँ किया है, डी पर, ठीक है ना। तो इनिशियल इंटू फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ देखो मैंने तीर बनाया हुआ है एडी, तो एडी ही पूरी अपनी डिस्टेंस हो जाएगी ए से लेकर डी तक। वो कितना आएगी ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा रीजन क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये वेक्टर क्वांटिटी से सॉल्व होता है आगे जब क्लास 11th में, बट आपका है नहीं। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पटरी से बना लो। देखो 1 मीटर तो आप नहीं बना पाओगे, 1 मीटर नहीं बना पाओगे, तो आप क्या बना लो 1 सेंटीमीटर। भाई 1.5 का मतलब एक मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, टेक ना। मैं लिख देता हूँ अगर कैसे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर साइड में कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं पटरी से बनाने वाले, बस समझाने का तरीका है। टेक 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कहाँ, स्केल, आपको ऐसा स्केल पर क्या करना है एक बार सॉल्व करके देखना सब लोग। हमने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक। तो ये हमने क्या हुआ 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और इधर 4.5 सेंटीमीटर। जब ऐसे बना देंगे फिर पटरी से जब ये वाला नापेंगे कितना आएगा 6.3 सेंटीमीटर आएगा। तो लेकिन ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा ना, क्योंकि हमने मीटर में 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में माना है, तो वो मीटर में हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका पहला जो क्या नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक था वो खत्म हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और फिर उसके अगले लेक्चर में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत अच्छे से समझना, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर कर देना, पिन कर देना, मैं अगले लेक्चर में फिर से समझा दूंगा। बट कमेंट में आप लोग कमेंट कर दिया करो ना। थैंक यू वेरी मच, चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं, ठीक है ना। टेक केयर, बाय। चलिए गाइस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, थोड़ा सा बच गया था, मैं भूल गया था, इसको भी देख लेते हैं। 5 मिनट का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना। पहले एक चीज को समझो बहुत प्यार से, देखो मान लो, ध्यान समझना इस बात को ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने ऊपर वाला डिफिनेशन बाद में पढ़ लेना, पहले ये देखो टाइम मैंने लिया है और नीचे मैंने डिस्टेंस लिया। देखो 0 पे 0 है, ठीक है, 1 सेकंड में 10 चल रहा है, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50। यानी पहले सेकंड में 10 चला, उसके अगले सेकंड में भी 10 चल रहा है, उसके अगले सेकंड में भी 10 चल रहा है, यानी हर सेकंड के अंदर वो कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। यही क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, इतना ही है ना, ज्यादा है ना यूनिफॉर्म के अंदर। अब देखो हर सेकंड के अंदर वो कितना चल रहा है, 10 सेकंड। अब खुद दिमाग लगाओ, हर सेकंड में अगर वो 10 चल रहा है, वेलोसिटी कितनी आएगी भाई, डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर मैं 10 लेता हूँ, 10/1 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 20 लेता हूं तो ये 20 कितने सेकंड में चला है, 2 सेकंड में, 20/2 तब भी 10 आएगा। 30 लेता हूं तो 30 3 सेकंड के अंदर चला है, 30/3 तब भी 10 आएगा। यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। यहीं पर देखो लिखा है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड मैंने कहा ना 10 है, बिकॉज रीजन क्या देंगे, इट गोज द वेरी सेम डिस्टेंस इन द सेम पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब एक से देखो 0 से 1 सेकंड के अंदर 10, अगले 1 सेकंड के अंदर 10, अगले 1 सेकंड के अंदर 10, वही है। और अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, वो आगे पढ़ेंगे ना ये सारी। और ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आपका सीधा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, सीधा आएगा, ये ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि आपका डिस्टेंस और टाइम का यूनिफॉर्म मोशन का ये सीधा ग्राफ आता है पूरा। जब ऐसे प्लॉट करोगे 1 पे 10, 2 पे 20, तो ये पूरा का पूरा कैसा सीधा ग्राफ आता है ना। और इसी को उल्टा चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, देखो पहले 0 से 1 में 1 मीटर मान लो ये चला, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चल गया, फिर अगले वाले में देखो 4 5 9 5 चल गया, फिर 16, यानी कोई फिक्स है ही नहीं। और जब भी कोई फिक्स नहीं होता है उसे कर्व लाइन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म जो फिक्स नहीं होता है तो उसका क्या है, स्पीड वेरी करेगी, और अगर स्पीड वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये इतना ही था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर रहे एग्जाम्पल ना। अच्छा वेलोसिटी का मैंने पहले बताया था, वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा, यानी चेंज। पहले भी 10 थी वेलोसिटी, अब भी 10, या स्पीड पहले भी 10 थी अब भी 10 है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल एरोप्लेन स्पीड 600, भाई 600 लगातार 600 ही चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट लगातार 6 है। एक ट्रेन की स्पीड 120 है, लगातार 120 में चल रही है। लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट देखो है पूरी की पूरी, या पूरी हर एक चीज कांस्टेंट है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में देखो एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ, तो पहले देखो उतरता है, बहुत तेज उतरता है, फिर धीरे धीरे स्लो 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 होते जाता है ना। भाई स्पीड अगर स्लो होगी तो उसकी चलने की रफ्तार भी स्लो होगी, डिस्टेंस भी स्लो हो जाएगी। फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ये याद रखना जब हम लोग पढ़ेंगे ध्यान देंगे। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है, पहले
1 सेकंड में 5 चलता है, फिर 15 चलता है, फिर 25 चलता है, यानी जैसे जैसे नीचे आता जाता है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, यूनिफॉर्म नहीं है। आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो पहले बहुत तेज जाएगी, उसके बाद स्लो हो जाएगी, और स्लो होते 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 एकदम ऊपर जाके रुक जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। मान लो जो आप ब्रेक लगाते हो तो पहले खूब स्पीड में चलते हो, ब्रेक लगाते हो धीरे 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 रुकती चली जाती है। ये सारी चीजें थी ना, तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म का मतलब सेम चल रहा है, कोई मसला नहीं ना। तो इतनी चीजें थी, तो इतना मैंने छूटे ना, फिर अगले लेक्चर में वेलोसिटी वगैरह हम लोग देखेंगे ना। चलो देखते हैं इसको। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है ना, क्योंकि हम देखो चीज़ें 1 बाय 1 डिटेल में कर रहे हैं, हर एक चीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक बेसिक से लेकर हर एक एडवांस तक, जीरो से लेकर हीरो तक। तो इससे पहले जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है, सिस्टमेटिक पढ़ो। देखो फिजिक्स को बीच में से मत पढ़ो, बेसिक से शुरू करो और आगे तक चलो, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ। तो आज सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पता है ईद है, तो इधर उधर आना जाना होता है, ठीक है ना, तो रिश्तेदारियाँ भी निभानी होती हैं, तो आज कहीं जाना है, तो इसलिए जो है पहले ही रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा पूरा का पूरा। तो बने रहिएगा, और चलो हम लोग शुरू करते हैं स्पीड को। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए कि टोटल पाथ हम कितना चलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए कि हम मिनिमम कितना चलते हैं इनिशियल टू फाइनल। ये पुराने लेक्चर में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है पढ़ के आए, फिर ये लेक्चर करें तभी मज़ा आएगा, ठीक। चलो इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा गाइस, उस लेक्चर में पूरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन है। यानी अभी तक जो आपने बेसिक पढ़ा होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आज स्पीड और वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे, उन सारे क्वेश्चन यानी टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ। तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे ताकि करने में मजा आए, एक साथ पूरा मिक्स ना हो, फिर बाद में मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो आप देखते हैं पहली चीज, देखो स्पीड क्या होती है। स्पीड, इस सबसे पहले स्पीड को डिनोट किससे करते हैं? v से। क्या इसके ऊपर कोई भी वेक्टर का साइन लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? स्केलर होता है। चलिए आइए देखते हैं स्केलर क्यों होता है। देखो पहला स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब खुद दिमाग लगाओ, डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर होती है, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। पहले ये चीज क्लियर। अब देखो स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, देखो पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? कोई भी पर जहां पर लग जाए पर, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी के नीचे लग जाए पर, ठीक है ना, पर का मतलब उड़ने वाला पर नहीं होता है, तो एक बार याद रखना पर का मतलब क्या होता है? 1 बाई, यानी आप उसके नीचे 1 बाई क्या है? 1 बाई पर यूनिट टाइम, तो 1 बाई टी से हमने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया? 1। ये याद रखना आज के बाद कि पर का मतलब ही क्या होता है? उसके 1 बाई, है ना, 1 के नीचे गया टाइम है, तो देखो 1 के नीचे क्या रख दिया मैंने? टाइम रख दिया, 1 के नीचे टाइम। ये हो गया अपना पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज, यानी 1 बाई टी को ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको भी क्या बोलते हैं? 1 बाई, यानी रेट ऑफ चेंज को भी क्या बोलते हैं? 1 बाई टी। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेट की जब भी बात होगी, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट की भी जब बात होगी 1 बाई टी की बात होगी। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको कोई भी चीज ना, ये आपको ध्यान देना है। रेट अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज द रेट, रेट ऑफ चेंज, तो भी कहेंगे 1 बाई टी की बात हो रही। क्लियर हो गया? चल आगे आते हैं। अगर फार्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस क्या होती थी? डिस्टेंस होती थी बाई टाइम, ये हो गया। दूसरा, अब एक खुद दिमाग लगाओ यहाँ से, डिस्टेंस क्या होता है? यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो मीटर बाई सेकंड, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है या -1 लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा, मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, मैंने हम लोग बात किए थे, या फिर हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, और टाइम की जगह हम आवर भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखना है। दूसरी चीज क्या होती है? स्केलर होती है। क्या होता है? स्केलर, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, एक चीज़ और समझ लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको बात क्लियर और अच्छा समझ में आए। एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। देखो एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, भाई v दिया हुआ है आपको 20 मीटर दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस आपको 20 मीटर दिया हुआ है।
और जो टाइम आपको दिया हुआ है कि जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपको लग रहा है 2 सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड। तो बताओ कितना आएगा भाई? 2 दाहिया 10, ये 10 आया, यहाँ मीटर आया और नीचे ये आप इसको मैं लिख सकता, नीचे क्या आया? सेकंड आया। ठीक है ना। इसका क्या मतलब? देखो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है समझो, यानी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड के अंदर वो कितना चलता है? 10 मीटर। भाई वेलोसिटी का मतलब समझो ना, 1 मीटर के अंदर कितना चलता है? 1 मीटर में 10 मीटर, 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर चलता है ना। तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम हर एक बेसिक को समझ रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिजिक्स की लैंग्वेज में समझो, हिंदी लैंग्वेज में समझो, सारी चीजें समझो भाई, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना होने पाए। ठीक, ये हो गया। चल आगे चलते हैं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना है, ये सारी चीजें हो गई हैं, आगे चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या दिया हुआ है? व्हाइल कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ डिफरेंट बॉडी वी मस्ट कन्वर्ट ऑल स्पीड इनटू सेम यूनिट। इसका क्या मतलब है? देखो जब आप कंपेयर करोगे, जब आप कोई भी चीज कंपेयर करोगे, ठीक, तो वहां आपको ये ध्यान देना है, जैसे मान लो एक स्पीड 20 है, तो वो भी सेंटीमीटर में अगर है तो दूसरे वाला भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो वो वाला भी मीटर में होना चाहिए, ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि आपकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान देना। चलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने पहले लिख दिया, बिकॉज इट हैज द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन ना। क्योंकि देखो डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ डिस्टेंस लिखा है हम लोगों ने, डिस्टेंस के अंदर क्या होता है? कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ऐसा। दूसरा, गिव अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट। अब देखो स्पीड ज्यादा है, खुद दिमाग लगाओ, अगर किसी की स्पीड ज्यादा है इसका मतलब वो 1 सेकंड में ज्यादा चलेगा, वही है वो फास्ट। अगर जिसकी स्पीड स्लो है वो कम चलेगा। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब इसका है ये ध्यान देना, ठीक है ना। यार 10 मीटर पर सेकंड लिखा है तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, 20 मीटर पर सेकंड लिखा है तो मतलब 1 सेकंड में इतना चलेगा। ये चीजें ध्यान देना आप लोग ना, कि 1 सेकंड की बात कर रहे हैं आप। चलो आगे आओ, चलते हैं। और भी क्या चीज़ें हैं, बहुत सब लोग सिंपल तरीके से समझ रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो आओ। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। यूनिफॉर्म स्पीड, हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था? यूनिफॉर्म मतलब सेम सेकंड में, यानी मान लो 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस, फिर अगले सेकंड में सेम डिस्टेंस, अगले सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ क्या बात कर रहा है? देखो, when a body cover equal distance in equal interval of the time, body is to be moving with a uniform speed। भाई अगर आपका खुद दिमाग लगाओ, अगर आपका जिसे हमने फार्मूला भी पढ़ा था v इज इक्वल टू s बाई टी, अगर आपका टाइम 1 सेकंड है, मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये जो भी फिक्स टाइम ले लिया, 1 सेकंड मैंने मान लिया, और उसमें डिस्टेंस आप 10 ट्रेवल करते हो, तो स्पीड कितनी होगी? 10। अगले सेकंड में 10, तो स्पीड भी आपकी कितनी रहेगी? 10 रहेगी। यानी आपकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वही देखो मैं लिखा, यानी यूनिफॉर्म स्पीड कह लो या कांस्टेंट स्पीड कह लो। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या होगा? आपका स्पीड भी सेम रहेगा, हमने बात किया है ना। देखो ग्राफ भी देख लो, v बाई टी का ग्राफ है। अब देखो v मान लो 50, मैंने क्या लिया? 50 ना, तो ये मैंने मान लिया 50 लिया, ये पूरा 50 मैंने लिया है। भाई देखो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो टाइम बढ़ता जा रहा है। इस ग्राफ को समझो, ग्राफ समझना आना चाहिए आपको, ठीक। देखो जब मैं इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हाइट तो सेम है। हाइट मान लो 50 पे 50 पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी टाइम बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, उतना ही है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है ना। ये आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें, और छोटी चीजें ही फिजिक्स में आपको परेशान करती हैं अगर आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका, ताकि आपको कि जो आपकी ये दिख रही है ना, ये आपका जो हाइट दिख रही है, क्या दिख रहा है? आपका कांस्टेंट दिख रहा है। ये पूरा आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो देख लो। और जैसे कि टाइम बढ़ता जा रहा है, देख लो, मान लो यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड है ना, जैसे कोई यहाँ पर, भाई यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लिया, ठीक है ना। ये देखो आपका बढ़ता जाएगा। चलो मैं इसको मान लेता हूँ, मान लो 5, 10, 15, 20, 25 है ना। तो ये आपको क्या हो रहा है? टाइम बढ़ता है। तो टाइम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी स्पीड की हाइट वही 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 कांस्टेंट है ना। तो ये आपको चीजें गौर करना है, ठीक। आगे उसके बाद देखो ये बात हो गई, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, फिक्स है। 600 किलोमीटर इसकी फिक्स है। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें सेम नहीं रहता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम नहीं रहती, बस बात खत्म। जो है यूनिफॉर्म आप समझ लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे। और इसमें क्या आएगा? कर्व आएगा, देख लो भाई, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है ना। जैसे एग्जाम्पल एरोप्लेन लैंडिंग ऑन रनवे, तो अलग अलग स्पीड होगी, तो वही क्या होता है? आपका नॉन यूनिफॉर्म। आगे आते हैं, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं।
ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, समझना बात को। इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब ये ऐसे डिनोट करते हैं, वी एवरेज लिख दो, या कई बार होता है हायर क्लासेस में ऐसे लिखा होता है ना, द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इन ए गिवन टाइम। ये आपको ध्यान देना, टू गिवन टाइम यानी आपको टाइम दे देगा 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी आपको टाइम दे देगा। इंटरवल इज डिफाइंड टोटल डिस्टेंस बाय द, इसको समझो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं घर से निकला स्कूल, भाई मैं घर से स्कूल पढ़ाने के लिए निकला या पढ़ने के लिए निकला, तो कभी आप 40 से स्पीड से चलोगे, कभी 50 से चलोगे, कभी 60 से चलोगे, क्या आपकी फिक्स टाइम है? नहीं। लेकिन आपसे बोला जाएगा यार एवरेज कितना है ना, बोला जाता है ना कि एवरेज कितना है, कि भाई एवरेज आप कितना चले हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं कितना चलाऊँ, टोटल मेरी डिस्टेंस कितनी, टोटल टाइम कितना लगा है, उसी में हम क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। इसी तरीके से तो ये सारे एवरेज निकाला जाता है। वही क्लास में कुछ लोग टॉपर हैं, कुछ लोग जो है वीक हैं, कुछ लोग मीडियम वाले हैं, तो देखा जाता है एवरेज क्या है पूरे क्लास का, तो ऐसे ही एवरेज। एवरेज में जब बात की जाती है तो एवरेज का मतलब टोटल होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस भाई एवरेज में जब भी बात करेंगे टोटल की बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज होता है ना। एवरेज की पहचान क्या होती है, जैसे आपसे कहा गया गिवन टाइम ना, भाई 5 सेकंड के अंदर निकालो, 6 सेकंड के अंदर निकालो, 7 सेकंड के अंदर निकालो, यही क्या होता है, एवरेज होता है। उसके बाद समझते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस, तो हर चीज समझा रहा हूँ ताकि कोई भी आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज भी ना छूटे, ठीक है ना। तो ये हम समझते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं थोड़ा सा, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। देखो समझो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे आप स्कूल, घर से स्कूल निकले, ठीक है ना, तो अचानक से मैं बाइक चला रहा हूँ, अचानक से आपने पूछ लिया अरे स्पीड कितनी है, मैंने कहा यार 50 में चल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इंस्टेंट यानी अचानक से, फॉर इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचानक, फौरन, ऑन द स्पॉट। फौरन जब आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, वहां देखो आपसे लिखा हुआ है, तो ये बात आप समझना चाहिए आपको ना। द स्पीड ऑफ बॉडी इन पार्टिकुलर इंस्टेंट, पार्टिकुलर यानी किसी खास या पार्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछा जाए तो पार्टिकुलर इंस्टेंट, ये आपको ध्यान देना, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कोई चीज आपसे पूछा जाए तो क्या होता है आपका, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस होता है, स्पीड होता है, मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर ना। अब देखो दोनों को बात समझो ना, यहाँ देखो देख लिया हुआ है स्पीडोमीटर। अच्छा एक चीज आप समझो, जैसे मैंने आपसे बहुत ध्यान से इस बात को समझो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 सेकंड, भाई 5 सेकंड ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों में समझो। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 सेकंड, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ 5 सेकंड, इसका मतलब क्या है, वो 1 2 3 4 5, इन पूरे में यानी इन पांचों में सब में टोटल है ना, टोटल कितना सेकंड आपको दिया हुआ है 5, ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो 5 सेकंड का मतलब एक, लेकिन मैं आपसे बोलूं 5th सेकंड, दोनों फर्क समझना, मैं आपसे बोलूं 5 सेकंड 5th सेकंड, तो क्या हो जाएगा, 5th सेकंड का मतलब ओनली 5, पांचवा, मैं इसको लिखूं 5वां, ठीक है ना, ये बात समझना। जब मैं आपसे कह रहा हूँ 5 सेकंड, तो मैं कह रहा हूँ भाई पूरे 5 सेकंड के अंदर तो एवरेज निकालेंगे, लेकिन मैं अचानक से आपसे 5th सेकंड में कितना था, इसका मतलब मैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस। तो दोनों में समझ में आ गया है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। चलो आओ देखते हैं, ये सबने देखा होगा बाइक में जो आपका लगा होता है कांटा, जैसे ना स्पीड नापने कांटा, 70 में चल रहा हूँ, 80 में चल रहा हूँ, 90 में चल रहा हूँ, लेकिन स्पीड में नहीं चलना ना, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना होता है ना, इसलिए ध्यान देना इन चीज़ों का बच्चों। अभी हमारी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है बड़ा होने में, 14 साल 20 साल 25 साल, जिसकी जो भी एज है, एक ही हफ्ते में सब खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, डिफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं आना है ना, कोई भी कुछ भी हो जाए बट बॉडी के अंदर डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, एक्सीडेंट से ऐसा होता है, तो बचना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है। ये होता है स्पीडोमीटर, नाम नहीं है। एक चीज़ होती है जो कांटी है, देखो एक चीज़ क्या होती है, आप देखते होगे जो डिस्टेंस मेजर करता है ना, ये जो डिस्टेंस मेजर करता है, भाई कितनी आप डिस्टेंस चले हो ना, उसे क्या बोला जाता है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर में क्या नापता है, कितना आप चले हो, ये समझना है कितना चले, यानी कितना, ये आपसे क्या नापेगा, डिस्टेंस नापेगा ना, पहले ही बात हो चुकी है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आई थिंक एग्जाम्पलर के अंदर। तो स्पीडोमीटर स्पीड नापेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड नापेगा, और ऑडोमीटर ये आपकी डिस्टेंस में यानी कितना आप चले हो, तो ये नापेगा ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑडोमीटर इज अटैच्ड टू द व्हील ऑफ द व्हीकल, व्हील से यानी अटैच होता है, विच मेजर द डिस्टेंस, ऑडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, पहले ही बात कर लिया है। ट्रेवल वेयर स्पीडोमीटर मेजर द इंडिकेट द करंट स्पीड, करंट स्पीड का मतलब क्या है,
आग लगाने वाली स्पीड नहीं, करंट को करंट नहीं, करंट का मतलब उसी टाइम वाली स्पीड आपकी क्या है, ठीक है ना, वो आपका नापता है, ठीक है ना। तो ये पूरी स्पीड की हम लोगों ने बात कर लिया था, जितनी भी बातें स्पीड में हो सकती थी हमने सारी कर ली। तो आइए फिर वेलोसिटी पे देख लेते हैं कि वेलोसिटी का क्या सिस्टम है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और भी चीज़ों की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी देख लेते हैं। अरे कहाँ ज़्यादा भाग गया थोड़ा सा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पकड़ के रखना पड़ता है इसको। थोड़ा सा ओके, प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट गाइस। देखो भाई हो गया। अब आपने स्पीड अच्छे से समझ लिया है, वेलोसिटी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वेलोसिटी समझने में। तो देखते हैं, देखो पहली चीज़ तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, कुछ नहीं होता, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ऐसे ही सेम हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी और स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी। पहली चीज़ देखो वेलोसिटी v है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, तुरंत आप समझ जाएंगे ये वेक्टर है। पहला देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपका वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर बस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं बात करूँ वहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, वेलोसिटी वाला, स्पीड वाला, डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, बात खत्म, पर यूनिट टाइम सेम है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा इसमें डायरेक्शन होगा, सबको पता है, ऑफ बॉडी इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। भाई जाहिर सी बात है डायरेक्शन तो होना ही होना है, क्यों, वेक्टर रहेगा ये। चल बाकी यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा ना, डायरेक्शन आने से वेक्टर थोड़ी बदल जाता है, ये बात कोई भी चीज़ बदल जाएगी ना, तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग पहली चीज़ को हमेशा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या मसला है इनका। देखो आपका दिया हुआ है सारी चीजें यहाँ पर, आपसे क्या कहा जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ होता है नहीं भाई, वो भी डिस्टेंस होती है, वो भी डिस्टेंस होती है, बस डायरेक्शन उसके अंदर होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लिख दिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना ना, मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा तो कम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आपसे दिया जा रहा है डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, मैं कह रहा हूँ 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर इन नॉर्थ, अरे वही तो डिस्प्लेसमेंट है भाई। तो ये चीज समझो ना, जब डायरेक्शन ऐड हो जाएगी डिस्टेंस के अंदर तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये आपको दिया हुआ है, दोनों के अंदर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज ना आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके गाइस चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ये दिया हुआ आपको दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं तो स्पीड हो जाएगी। लेकिन 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, देखो अब क्या डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आ गई तो क्या वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो वही सेम चीज है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ के आए हैं, वही सेम चीज है, वही सब कुछ है। देखो आपसे कहा जा रहा है कि ABCD पूरा एक मोशन है, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। 1 सेकंड के अंदर 5 चला, अगले 1 सेकंड के अंदर 5 चला, अगले 1 सेकंड के अंदर कितना चला, 5 चला। क्या मतलब इसका, क्या है ना, मतलब भी ये इसका मतलब बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, ठीक है ना, ये बात हो गई। चलो देखो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, डायरेक्शन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इन इक्वल टाइम द बॉडी सेट टू बी, सेट टू बी है ना, ये आपका पास थोड़ा सा आ गया कट्टी पिट्टा, तो इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूं, सेट टू बी, तो सेट टू बी आपका क्या हो जाएगा, मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, बात हो गई। अच्छा कंडीशन क्या रहनी चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इस चीज को। देखो द बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, ये सबको पता है, यूनिफॉर्म होने के लिए इक्वल डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, ये अच्छी बात है। बट यहाँ एक चीज और है ना कि वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज, तो आप डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होना, शुड नॉट चेंज, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, ये आगे यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना मेरी बात को। देखो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं, इक्वल होना चाहिए। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है तो डायरेक्शन भी आपकी सेम होनी चाहिए। अच्छा इसका उल्टा मैं कर दूं कि आप वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हो, सबसे पहला आंसर ये रहेगा भाई स्पीड चेंज कर दो, है ना, कि भाई इक्वल टाइम जो चल रहा है टाइम को हटा दो तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बट यूनिफॉर्म रखने के बावजूद
यूनिफॉर्म रखने के बावजूद हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। वो 10 से ही चल रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा, अब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, ठीक है ना। ये यूज करेंगे। चलो जैसे आपका दिया हुआ है अ ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स साउथ, देखो डायरेक्शन फिक्स हो गई विद स्पीड ऑफ 120। भाई 120 फिक्स है, 600 फिक्स है, लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्शन भी फिक्स है, नॉर्थ और साउथ वेस्ट भी ये भी फिक्स है। ये आपको ध्यान देना है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिया हुआ है, छोटी चीज तो क्योंकि बाद में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर ये कैसे हुआ, है ना। यहाँ तो बहुत सारी चीजें, इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब वो ऐसा करते हैं। चलो वेरी इंपॉर्टेंट नोट की तरफ चलते हैं, क्या मतलब इसका वेरी इंपॉर्टेंट नोट। चलो अभी एक चीज दिखाऊंगा मजेदार। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ना। देखो सिंपल बात है भाई, देखो आप खुद कहो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और डिस्प्लेसमेंट से ही क्या निकलती है, वेलोसिटी। वही कह रहा है कि आप मान लो आप इधर चल रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आपकी स्पीड भी तो इधर हो रही है, तो आपका मोशन भी तो इधर हो रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, उधर ही आपकी क्या है, वेलोसिटी है ना। दूसरा क्या होता है जो साइन होता है, साइन का मतलब कभी कभी देखो मैंने दिया, कभी ऐसा दिया होता है वेक्टर में, आपको देखो अक्सर क्या होता है भाई, इस तरफ को हम लोग प्लस मानते हैं, इस तरफ को माइनस मानते हैं, अक्सर यही होगा। नीचे आने को क्या हम प्लस मानते हैं, ऊपर जाने को माइनस मानते हैं, या इसको लेते हैं जो आपकी मन का है यूज कर सकते हो ना। बट मोस्टली ऐसा यूज होता है, इधर प्लस और इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस ना, ये साइन कन्वेंशन। जिसे आपको दिया है वेलोसिटी माइनस 25 किलोमीटर, माइनस का मतलब क्या है, माइनस में चलेगा नहीं, माइनस क्या बता रहा है कि भाई डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, पीछे जा रहा है। तो 25 से तो जा रहा है लेकिन माइनस बता दिया, माइनस का मतलब है वो पीछे जा रहा है ना, तो ऐसे मान लेते हैं ना। तो डायरेक्शन का मोशन बता रहा है कि आप पीछे की तरफ 25 जा रहे हो भाई, ये हो गया। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म तो आप सबको ही समझ में आ गया होगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी नॉन यूनिफॉर्म वाले में, ठीक है ना। उसका चलो आओ देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म को देखो, पहले एक में चला 5, ठीक है, फिर अगले एक सेकंड में चला 3, फिर अगले एक सेकंड में चला 7। लोग कभी इधर कभी उधर कभी ये कभी वो अपने मनमानी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। या इसे ही बोला जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इनइक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। अब चलो एक चीज और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो मैंने सुबह सुबह है ना। चलो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे कह रहा था ना, यही चीज यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो इस चीज पे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। हमेशा बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, बाद में जाके जब आगे सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ोगे तब इसमें कन्फ्यूजन होगा। देखो आप कहोगे सर देखो एक सेकंड में 5 चल रहा है, अगले एक सेकंड में 5 चल रहा है, अगले एक सेकंड में 5 चल रहा है, तो ये पूरा 5 ही चल रहा है। तो आप सोचोगे सर स्पीड तो कांस्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। क्या वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आता है, हाँ। चलो आओ शिफ्ट करो। ए पॉइंट पर क्या देखो, ये इधर जा रहा है भाई, ए पॉइंट पर देखो क्या इधर जा रहा है, ठीक है। बी पॉइंट पर देखो क्या इधर लो इधर मुड़ गया, सी पॉइंट पे इधर जा रहा है, और डी पॉइंट पे इधर जा रहा है। क्या सबकी डायरेक्शन अलग अलग है भाई, ए पे अलग, बी पे अलग, सी पे अलग, डी पे अलग, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग, तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा ये आपका वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों, डायरेक्शन चेंज। तो अगर मैं आपसे कह दूं हॉरिजॉन्टल मोशन, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें छोटी छोटी आपकी गलत नहीं होना चाहिए। तो साइड में मैं लिख देता हूँ ये कौन सा मोशन है आपका, एच जेड मतलब हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर। क्योंकि आज मैं ऑप्शन में दे दूंगा भाई इसमें से कौन में किसमें वेलोसिटी चेंज होती है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बाद में हम इसको सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, जितना थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर मान लो स्पीड कांस्टेंट आपने कर दिया, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, या हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हम बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। चलो आओ देखते हैं पहला मतलब कंडीशन फॉर वेरिएबल वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी को आपको चेंज करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला इट शुड कवर अनइक्वल डिस्टेंस, भाई सही बात है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ। इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, बस डायरेक्शन मस्ट चेंज। लेकिन डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे एग्जांपल अ कार रनिंग टुवर्ड नॉर्थ on a busy road has a variable velocity as a displacement cover by, ठीक है ना। तो भाई आपकी वेरिएबल वेलोसिटी क्या, मान लो सेम डायरेक्शन में आप चल रहे हो, लेकिन यानी इक्वल डिस्टेंस आप मूव नहीं कर रहे हो ना। ये तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई आप कार चल रही है बिजी रोड पे, कभी ज्यादा चलेगी कम, कभी हुच से ब्रेक लगा, ब्रेक लगता रहेगा ना, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी, पहली चीज ना। ये आपका ए पर्सन रनिंग अराउंड सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, देखो
अब द ब्लेड ऑफ अ रोटेटिंग सीलिंग फैन, ये फैन आपका जो ऊपर चल रहा है पूरा, इसकी भी देखो भाई स्पीड मान लो आप कांस्टेंट आरपीएम जो रोटेशन होता है कांस्टेंट रखते हो कि भाई एकदम फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो आप सर्कुलर मोशन पे ये आपको समझना है, सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है भैया, मैंने पहले बोला आपको डायरेक्शन देखना आना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहाँ से आपको गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए आप देखिए। फिर एवरेज की बात कर लेते हैं, चलो तो अब तो बात हो ही गई है पूरी, अब तो कोई मसला ही नहीं है आपका, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ये तो आधे ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, तो एवरेज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो भाई टोटल अपान टोटल हो जाएगा, तो टोटल की बात करेंगे हम। चलो यहाँ पर निशान लगा देता हूँ क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अगले का चैप्टर में आपका यूज होगा ये वाला एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब दो का एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये भी होता है। तो कल वो क्या होगा, मान लो आपको डिस्टेंस ना दी होगी, आपको हम लोग यूज करेंगे उसको, तो अभी क्या, अभी पढ़ लो साथ में एक साथ अरिथमेटिक में। देखो एवरेज का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, भाई शुरू में कितना आपकी थी, फाइनल में कितनी थी, अपॉन 2। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जिसे u बोला जाता है, फाइनल वेलोसिटी जिसे v बोला जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग उसके पढ़ेंगे, जो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे बाई 2। तो अभी के लिए याद रख लो ना, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा आप कैसे पहचानोगे कि हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, हम डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेंगे, आपको वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी से निकाल लेंगे। एवरेज यूज करेंगे, शुरू में कितना था, आखिर में कितना है, अपॉन 2, ठीक है ना, ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक। ओके, बाद में जब इसको यूज करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कैसे यूज होता है, ठीक। और अगर आपको जानना है, तो आप मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको, एक दिखा देता हूँ, चल देख क्या मतलब इसका है। ओ गाइस एक मिनट बर्बाद हो गया, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। देखो मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। अच्छा आओ एवरेज की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ये क्या है, मान लो आप जीरो से शुरू किया, आपने जीरो से शुरू किया भाई, कोई भी चीज़ जीरो से शुरू किया, और आप कहाँ तक पहुँचे हैं, 50। आप कहाँ तक पहुँचे हैं भाई, वेलोसिटी आपकी 50 मीटर पर सेकंड। आपको एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। तो अगर एवरेज का मतलब क्या है, दोनों को जोड़, भाई शुरू में कितना आपके 0, बाद में आप कितना है 50, और कितना है आप 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 25, यानी आपका जो एवरेज है वो कितना है 25 है। वही बात की जाती है कि एवरेज आप कितने से चले हो, बस इतनी सी बात है। तो एवरेज में और कोई चीज़ आपको ध्यान नहीं देना, इतनी ही चीज़ें आपको एवरेज के अंदर ध्यान देना, ठीक गाइस। ये आपका हो जाएगा। चलो आओ देख लेते हैं अब तो। अच्छा ये पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा मैं आपसे एक और देख लेता हूँ और क्या क्या हमें पढ़ना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं हम लोग, भाई इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ चीज़ें और बची हैं। भाई अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपको तो स्कूल में लिखना भी होता है, तो देखो दोनों में यानी मैंने आपको यहाँ पर पूरा बना लिया है डिफरेंस ना, इस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ विच ऑब्जेक्ट चेंज इन द पोजीशन। भाई पोजीशन चेंज होती है, ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन यहाँ पर क्या, सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस होती है, यहाँ पर क्या होता है आपका यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। टाइप क्वांटिटी भाई ये वेक्टर होती है, स्केलर होती है, उसकी भी बात कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड में मतलब वेलोसिटी कैन बी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव, है ना। समझो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन आपका चेंज हो सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी कैन बी 0, बिल्कुल 0 कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव। तो डायरेक्शन की बात करते हैं ना, अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन, जहाँ डायरेक्शन की बात आई वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड क्या होता है, क्या इस डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, यानी ये कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। तो स्पीड कभी 0 आपकी, यानी कैन नेवर बी नेगेटिव और 0 जब हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, भाई कोई स्पीड है 2 रहेगी, 4 रहेगी और 5 रहेगी। तो अगर आप चले हो भाई, थोड़ा सा खुद सोचो यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप थोड़ा सा भी चले हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी चले हो, क्या आपकी स्पीड आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन आप यह होगा कि सर इसमें आपने वेलोसिटी में 0 लिखा है, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, क्यों, जहाँ से चले थे वहीं आके रुक गए हो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। फिर से एक बात समझो, देखो
यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो अगर आप मैं क्या मान गए जो यहाँ पर लिखा हुआ उससे क्या मतलब है कि आप थोड़ा सा चले हो, आप थोड़ा सा चले हो। तो जब आप चले हो क्या डिस्टेंस आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या स्पीड आएगी? आएगी। क्या स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है? बिल्कुल निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे, मान लो आपने जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म किया ना, देखो आपने यहीं से शुरू किया और चल के वहीं वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। पॉजिटिव तो हो ही सकती है, निगेटिव का मतलब क्या है? आप यहाँ से चले वापस यहाँ आए, कम हो गया है ना, तो क्या लौट कर वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, तो ये भी निगेटिव हो सकता है। चलो आगे, चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद द रेट चेंज इन द डायरेक्शन। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन, ठीक। लेकिन अगर क्या होती है, अगर इसमें यानी स्पीड में डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इन द डायरेक्शन कैन चेंज। डायरेक्शन चेंज हो ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है इस वाले में ना। चेंज विद टाइम, टाइम की बात करते हैं, वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद द टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है ना। ये समझो क्योंकि ये सीधा हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी का मतलब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो सकता है, तो यानी ये भी कम हो सकता है ना। और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो, सारी चीजें जिसने भी अगर आपको प्रॉब्लम जिसको भी हो रही है वो सीधा जाके वेलोसिटी वाली चीजें देख ले, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए सिस्टमेटिक में बोलता हूँ चलने को ना, यानी जिसको प्रॉब्लम हो रही है। भाई डिस्प्लेसमेंट आपका चल जीरो भी हो सकता है, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्पीड नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती चलते हुए, तो स्पीड भी आपकी सेवर जीरो होता है। मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो ना, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझना इंपॉर्टेंट। इन रिलेशन मतलब एन ऑब्जेक्ट में पॉसेसेस डिफरेंट वेलोसिटी विद द सेम स्पीड, ऐसा बिल्कुल हो सकता है भाई, सेम स्पीड मैं 10 से चल रहा हूँ, कभी इधर चल रहा हूँ, मेरी ये डायरेक्शन ये वेलोसिटी हो गई, मैं कभी 10 से इधर चल रहा हूँ, मेरी ये वेलोसिटी हो गई, मैं 10 से इधर चल रहा हूँ, मेरी ये वेलोसिटी। स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग हो सकती है, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी ये पॉइंट ये कहने का मतलब है कि आपका डायरेक्शन चेंज होगा, तो आपकी भले ही स्पीड सेम रहेगी, 10 से ही चल रहे हो, डायरेक्शन तो अलग होगा। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू द वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये हो सकते हैं तो यानी वेलोसिटी भी इक्वल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, पहला। अच्छा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना। इतनी बातें सबको पता होगी। चलो आगे बात कर लेते हैं, कुछ चीजें ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। ये पॉइंट जितना मैंने ग्राफ ये बताया ना डब्बा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको जरूर ध्यान रखना ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक। और ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ को इसलिए समझना जरूरी होता है। वन बाई वन ग्राफ को समझते हैं। चलो देखो, आपको दिया हुआ है भाई, देखो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। क्या आप मान लो यहाँ 10, क्या आप रुके हुए हो? देखो इसी पे रुके हुए हो भाई। अगर आप रुके, डिस्टेंस आपका बढ़ ही नहीं रहा है भाई, डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, लो भाई रुके हुए हो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अरे स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदने वाली स्टेशनरी नहीं, तो स्टेशनरी को ही क्या बोलते हैं? रेस्ट पर हो आप, कहाँ पर हो? रेस्ट पर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप कहाँ पर हो? रेस्ट पर हो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आपकी स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्म मोशन, पढ़ चुके हो, स्पीड भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रही है, इक्वल बढ़ रहा है। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म, ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला देखो, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? कभी कम कभी ज्यादा। देखो ग्राफ ऐसा कर्व है, कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, कर्व का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो चाहे वो कर्व ऐसे बनाए हो, चाहे वो कर्व ऐसा बनाया हो, दोनों क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। बस फर्क क्या है आपका? यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या स्लोप बढ़ता जा रहा है? स्लोप मैंने सिखाया था, यही देखने का तरीका बच्चों, देखा स्लोप काम आ रहा है बहुत सारे। देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? स्पीड इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा होगा? स्लोप कम हो रहा होगा। देखो यहाँ पर जाने पे फिसलन कम हो रही होगी, फिसलन देख, जिसने नहीं देखा है स्लोप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 मिनट को स्लोप के पहले लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होगा? फिसलन कम हो रही है, फिसलन अगर कम हो रही है तो स्लोप कम हो रहा है, तो स्पीड भी आपकी कम हो रही है। देखा कितने आसान तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। तो यही होता है बेटा पावर ऑफ द फिजिक्स, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट का पावर ये होता है, ठीक। चलो आओ एक लास्ट चीज की तरफ चलते हैं। हाँ बताया था 3 दिन किससे? नहीं, अच्छा बताया नहीं वो लोग। अरे कॉल कर लेते, इसलिए कोई नहीं है। हाँ नंबर ले लो, वही मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेक्चर। अरे चल
सॉरी गाइस ना वो बच्चे पढ़ने में गए थे थोड़ा सा। चलो आओ देखते हैं। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, दिमाग हमने क्या लगाना है। देखो एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है, क्या डिस्टेंस दी हुई है? नहीं। तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकाल लो भाई। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो इसकी वेलोसिटी v1, इसका टाइम t, इसकी वेलोसिटी v2, इसका टाइम t, यानी d1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, d2 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, हमने निकाल लिया। चलो अब देखते हैं, अब निकाल लो। अब आसान है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2, टाइम कितना है? t प्लस t 2t। अच्छा d की जगह मैं रख दूंगा v1 इंटू टी, और d2 क्या हो जाएगा? v2 इंटू टी अपॉन 2t। अब बताओ, यहाँ खुद दिमाग लगाओ, यानी यहाँ टाइम को कॉमन ले लोगे और टाइम टाइम आपस में क्या हो जाएगा? जाएगा भाई, इतना तो सबको आता होगा भाई। देखो यहाँ से टाइम कॉमन, यहाँ से टाइम कॉमन, और नीचे ऊपर टाइम नीचे टाइम आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? v1 प्लस v2 बाई 2। अब देखो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक, कितने अभी तक करवाऊंगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये हालांकि आप खुद से निकाल सकते हो वहां से करके, बट ये एक जनरल फॉर्म आपका आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। ये आपको जनरल फॉर्म, इसे बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना? चलो आओ इस वाले की तरफ चलते हैं। चलो इस वाले की तरफ चलते हैं। इसमें आपको देखते हैं क्या थोड़ा सा। अच्छा ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, इसलिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चलो देखो क्या दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस है ना, क्वेश्चन ये दिया होगा। देखो मान लो इक्वल डिस्टेंस के अंदर चल रहा है, इसका क्या मतलब है? मान लो ये ए से लेकर बी तक, यहाँ तक चल रहा है, ये भी डी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डी है। यहाँ v1 स्पीड से चल रहा है, यहाँ v2 स्पीड से चल रहा है, बस वहाँ टाइम था, यहाँ डिस्टेंस है बस। अब बताओ आपको क्या टाइम चाहिए भाई? डिस्टेंस और टाइम से ही निकाला जाता है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ, टाइम निकाल लो। टाइम क्या हो जाएगा? d अपॉन v1, है ना, क्योंकि उसी फार्मूले से आ रहा है। देखो सब कुछ क्या आ रहा है भाई, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सब कुछ किससे आ रहा है? जितने भी फार्मूले आप यूज कर रहे हो, कौन से यूज कर रहे हो? v इज इक्वल टू s बाई टी, यानी s बाई टी कर लो, d बाई टी कर लो, बात देखिए। अब बताओ आपको पिछली बार में s चाहिए था, तो v इंटू टी हो गया था। इस बार आपको टाइम चाहिए, टाइम को इधर लेकर जाओ तो s बाई v हो जाएगा। बस यही आपको फार्मूला बार बार यूज करना है ना, उसी से सारा खेल हो रहा है। चलो अब देखते हैं, तो ये टाइम आपका t1 निकल जाएगा यहाँ से, t2 निकल जाएगा यहाँ से ना, और कुछ नहीं करना। चलो आओ निकाल दो d प्लस डी अपॉन t1 प्लस t2। हाँ d प्लस डी टोटल कितना है? 2d हो जाएगा, टोटल 2d हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? d अपॉन भाई टाइम क्या हो जाएगा? d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। अब बताओ d कॉमन लेकर कैंसिल कर दोगे। देखो भाई यहाँ से d कॉमन, यहाँ से d कॉमन, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका? यहाँ पर ऊपर 2 बचेगा, यहाँ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब इसका एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम भी जिसको नहीं लेना आता भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, आप थोड़ा मैथ वाले सर से पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। मुझे इतनी ज़्यादा मैथ नहीं आती, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। कहने लगो सर मैथ भी पढ़ा दो, हालांकि आती है बट इतना नहीं आती है ना, और जो चीज़ परफेक्ट ना आती हो मैं उसके हाथ में लगाता हूँ। आगे देखो ये v1 है, ये v2 है। अब देखो मान लो एलसीएम ले लिया v1 इंटू v2, एलसीएम ले लिया, ऊपर v1 प्लस v2। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इतना सबको पता होगा। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? यानी ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। चलो ऊपर चला गया, क्या बन गया आपका? एवरेज 2 तो रहेगा, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका पूरा फार्मूला बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी चला करो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। चलो इसे बोला था हार्मोनिक मीन, और डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब क्वेश्चन बच्चे हम लोग हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, बट और डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ कहाँ पर? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। देखो क्या दिया हुआ है, समझो। एक पार्टिकल, कोई भी नाम उसका दिया हुआ है, ए से लेकर बी तक चल रहा है, कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर, और लौट रहा है 30 से। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है भाई। देखो जैसे मैंने वहां पर डिस्टेंस सेम लिया, अब क्या अब दिमाग कैसे लगाओगे? देखो भाई ए से लेकर बी तक चल रहा है, मान लो कोई भी डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर कुछ भी है, फिर 20 से लेकर ए तक आ रहा है भाई, जितना जा रहा है उतना ही तो आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम है। एक बार 20 से चल रहा है, एक बार 30 से। सॉल्व बहुत बड़ा सा किया हुआ है वहां पर। अरे लो फार्मूला लगाओ, 2 v1 प्लस v2, 2 इंटू 20 गुणे 30 अपान दोनों को ऐड कर दो, कितना है? 24। जाके देख लेना आंसर कितना आ रहा है वहाँ, 24। हालांकि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये समझ लो बहुत तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा बहुत तगड़ा क्वेश्चन, मजेदार चीज। अरे यार कहाँ गया? मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो देखो आपसे क्या कहा गया है, अ कार ट्रेवल पुश। देखो जब भी फिजिक्स सॉल्व करना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बनाते जाओ। अ कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल पाथ विद 12 मीटर पर सेकंड। मैंने 2 पाथ बना लिया, हाफ डिस्टेंस बाई डी, और डी हाफ डिस्टेंस मतलब क्या है? आधा और आधा, तो बना लिया आधा और आधा। पहला हाफ डिस्टेंस कितने चल रहा है? 12 से, मैंने लिख दिया 12। अगला क्या कर रहा है?
एंड रिमेनिंग जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। 2 इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, जो बची हुई डी है ये आधे टाइम टी से आधा टाइम टी से, एक बार 6 से चल रहा है एक बार 10 से चल रहा है। तो देखो बना लिया मैंने भाई, क्वेश्चन समझो। आपसे कहा जा रहा है पूरी डिस्टेंस है, उसका आधा पार्ट कितने से चल रहा है, 12 से चल रहा है। मैंने कहा ठीक है 12 से चल रहा है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है कि जो आधा टाइम जो आधा डिस्टेंस आपका डी है उसमें 2 इक्वल इंटरवल टाइम है, मतलब मैंने टी मान लिया और टी मान लिया। तो एक टी में 6 से चल रहा है, एक टी में 10 से चल रहा है। टाइम दिया नहीं, हमें टाइम का काम है नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो आओ सबसे पहले क्या करते हैं, फिर आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताओ कंप्लीट मोशन का, यानी दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ कवर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ना, ये मेरी नोट्स में है, कोटा वाली नोट्स की। चलो एवरेज निकालो, बताओ इस 6 और 10 का इक्वल टाइम में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करो, 6 + 10/2 कितना आ गया, एवरेज 8। तो अब देखो यहाँ बना लो, अगला वाला फिगर बना लो, एवरेज उसका आपको निकल के आ गया। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा, देखो अब क्या आ गया आपका, डी और डी में क्या है, एक में 12 से चल रहा है और इन दोनों का एवरेज, इन 6 और 10 का जो एवरेज आया है वो कितना आया है, 8। तो इसका एवरेज मैंने 8 कर दिया। अब कैसा बन गया, इक्वल डिस्टेंस वाला बन गया। अब निकाल लो, 2 × 12 × 8 अपान 12 + 8, तो फार्मूला था क्या आ गया, 9.6 आ गया। तो गाइस ये था अभी तक का आपका स्पीड और वेलोसिटी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी समझना। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, मैंने फुल डिटेल आपको करवाया, कोई भी प्रॉब्लम हो आप अच्छे से मुझसे बता सकते हैं। कम से कम कमेंट में तो कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में, ठीक है, कह सकते हो, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ लास्ट में गाइस, ताकि अगर कोई किसी को भी मेरे व्हाट्सएप पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, तो व्हाट्सएप कर सकता है। यहाँ पर मैं अपना फिर दूसरा नंबर लिख दे रहा हूँ है ना, बट कुछ करना नहीं, नंबर तो ये मेरा नंबर है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो टेलीग्राम किसी नीचे लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ये मेरा नंबर है, ठीक, इस नंबर को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर कोई भी व्हाट्सएप पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक, ये नंबर मैंने लिख दिया, अब फट से नंबर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि नंबर गड़बड़। ये मैंने नंबर मिटा दिया। चलो चलते हैं ना हम लोग आगे की तरफ। अब समझना आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है बेसिक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, क्योंकि जब हम कल करने वाले होंगे हम क्वेश्चन करेंगे और फुल डिटेल में सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसके लिए आपको बेसिक जानना जरूरी है, ताकि पूरी चीज़ कवर करेंगे। आपको फिक्र नहीं करना है, मैं जितनी फिजिक्स करा रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ मुझे सबसे ज़्यादा आता है, बट मैं जितना आपको करवा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। भाई पढ़ाने वाले सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं, कोई मसला नहीं, बट मैं अपनी कोशिश करता हूँ जिन टीचरों ने मुझे सिखाया मैं उनके पैटर्न को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको करवाता हूँ। चलिए भरोसा बनाए रखिए, शेयर भी करिएगा इसको अपने हर दोस्तों में, ताकि मेरा भी थोड़ा सा जलवा होगा इससे ना। अलग अलग स्कूल में जितने भी स्कूल आपके यहाँ होंगे और जितने में भी आपके दोस्त लोग पढ़ रहे होंगे, इस लेक्चर को जरूर शेयर करना, ठीक है ना। यही आपकी मोहब्बत मेरे लिए एनफ है। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ओके, चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं।